अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं जो खबरें आपके लिए लेकर आई हूं, दो खबरें हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो आप सोच रहे होंगे कि दो खबरें एक साथ कैसे? तो बिल्कुल, दो खबरें तो दो हैं लेकिन अफराद तीन हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि अफराद तीन और ख़बरें दो, ये कैसे? तो ऐसा ही है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कैसे। तो जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनमें से सोशल मीडिया के हवाले से एक तो कपल ही हैं दोनों, और दूसरी जो हैं वो हैं हमारी बुशरा अंसारी साहिबा। तो बुशरा अंसारी साहिबा के हवाले से एक दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है। जो सोशल मीडिया सारफीन जो हैं वो तनकीद करते हैं, काफ़ी दफ़ा मतलब हो जाती हैं, क्योंकि जो सारफीन हैं वो इस दुनिया के हैं, ये न्यू जनरेशन है, और वो जो हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं और हमारी लिविंग लेजेंड भी हैं। तो उनके हवाले से ये होता है कि उनको जो कंटेंट नज़र आता है, जो आवाम बनाती हुई नज़र आती है, नौजवान आवाम जो बनाती हुई नज़र आती है, तो उनको लगता है कि शायद ये कंटेंट है, ये न्यू है, तो हमारा भी ऐसे ही जाएगा और हमें भी लोग पसंद करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पसंद किया जाता है और नहायत पसंद किया जाता है, लेकिन ड्रामों की सूरत में, और सिर्फ उनको टीवी की स्क्रीन पर ही पसंद किया जाता है उनकी एक्टिंग से। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ एक न्यू वीडियो अपलोड की है इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्रामर्स के साथ। तो वो इस तरह है कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने अपने पहले शोहर से डिवोर्स ली हुई है और उनकी सेपरेशन है। तो उन्होंने थोड़ा अरसा हुआ है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो दूसरी शादी, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि उनमें एज में उनके शोहर छोटे हैं। तो छोटे कम उम्री होने के बावजूद भी उनका दोनों का आपस में सही गुजारा हो रहा है। तो सही गुजारा होने के साथ साथ ज़ाहिर है वो अपनी लाइफ में खुश हैं। तो इसके साथ साथ उनका कहना ये है कि वो कराची में काम कर रही हैं और उनके शोहर इस्लामाबाद में होते हैं। ज़्यादातर उनका सेपरेशन ही रहती है, क्योंकि वो उनका काम वहाँ पे होता है और इनका यहाँ पे होता है। तो इसी दौरान उन्होंने एक इंस्टाग्राम की रील बनाई है जिसमें उन्होंने एक सॉन्ग पे वीडियो बनाई है। जैसा कि ठीक है, टिकटॉक पे और ये सारे इंस्टाग्रामर्स ये बनाते हैं। एक सॉन्ग था जो पीछे डिस्प्ले पे लगा हुआ था, लेकिन इसी पे उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उनको देखा जा सकता है कि दीवार के साथ लगी हुई हैं और ख़ूबसूरत ड्रेस में। और उन्होंने जैसा कि मतलब एक होता है ना उदासी में आके तो एक वीडियो बनाना या फिर उनको याद करते हुए, तो ऐसा कोई सॉन्ग लगा हुआ है जिस पे वो रिएक्ट कर रही हैं। सारफीन का ये कहना था कि अपनी एज का ही ख्याल कर लें। तो जिस तरह वो तनकीद होती है, तनकीद का मतलब ही दूसरे पे गलत बातें करना होता है, यानी कि दूसरे बंदे को नोटिस करना होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है। तो इसी तरह कुछ सारफीन ने भी इनको कमेंट्स करते हुए बोला है कि कोई बंदा एज का ही ख्याल कर लेता है। अब तो आप नानी बन चुकी हैं, पहले आपने दूसरी शादी कर ली, फिर आप नानी बन चुकी हैं, लेकिन आपकी जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही एक नौजवान नस्ल का मुकाबला करते हुए। तो सारफीन तो आपको पता है फिर हर बात नोटिस करते हैं। उन्होंने तो कहना था, क्योंकि जब उनकी दूसरी शादी की बात हुई थी तो तब भी ऐसे ही कमेंट्स उनको आए थे कि सारी ज़िंदगी तो आपने गुजार ली, तन्हा गुजारी, लेकिन अब आपको क्या पड़ी थी अपनी एज से छोटे बंदे से शादी करते हुए, या क्या जहन में आया था, या कुछ भी। मतलब लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ हम बोल सकते हैं आपके सामने, कुछ नहीं भी बोल सकते। खैर, ये तो हुई इनकी बात। दूसरा जो हमारा कपल है वो है सना जावेद और शोएब मलिक। इनके बारे में काफ़ी लोगों ने तनकीद की थी जब इन्होंने आपस में शादी की थी। पिछले साल 20 जनवरी को इनकी शादी, इनके निकाह की जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हुई थी। तो इस बार जो है, तब तो इन पे बात की गई, तब भी एक प्रोग्राम हुआ जब इनके बारे में हमें बताया गया। लेकिन अब इनकी जो एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी की पिक्स इन्होंने जब पोस्ट की हैं, जो अपलोड की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका एनिवर्सरी मनाने का कोई अंदाज़ है या कुछ भी है। तो इस पे भी काफ़ी सारफीन ने इनको तनकीद भी की है, और एक साइड पे तनकीद की है और एक साइड पे लोगों ने सना जावेद को दुआएं भी दी हैं। तनकीद क्या की है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस हवाले से तनकीद की गई है। तनकीद करते हुए उन्होंने सना जावेद को मुखातिब करते हुए बोला है कि अभी तो 1 साल है, अभी तो पहली एनिवर्सरी है, पहली बर्थडे आपकी, आगे आने वाले सालों में देखें क्या होता है। क्योंकि जो बंदा सानिया को छोड़ सकता है वो आपको भी छोड़ सकता है। आपको लोगों ने ये भी कहा है कि आपको बहुत जल्द सानिया के तरह, जैसे सानिया को गिफ्ट में सेकंड मैरिज दी गई है, वैसे ही किसी टाइम आपको भी गिफ्ट में थर्ड मैरिज दी जाएगी। तो ऐसा ही होता है, ऐसा करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, ये सारफीन का कहना है।
तो जैसा कि सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि सना जावेद की भी पहली शादी हुई थी, वहाँ से डिवोर्स हुई थी, तो फिर उन्होंने शोएब मलिक के साथ शादी की। तो ऐसा ही कुछ, ये तो हमारा सना जावेद का तो हिडन, मतलब उनके शोहर का हमें कोई इतना पता नहीं है क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन शोएब मलिक का तो हमें अंदाज़ा है कि सानिया मिर्ज़ा जो उनकी वाइफ थी, एक्स वाइफ थी, तो वो अपने बेटे के साथ होती हैं। जैसा कि सना जावेद के एक्स हस्बैंड ने भी शादी कर ली, सना जावेद ने भी शादी कर ली और शोएब मलिक ने भी शादी कर ली। अभी जो देखने को मिल रही हैं वो सिर्फ सानिया मिर्ज़ा अपने बेटे के साथ सिंगल मिल रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो सारफीन का जो कहना है, ये जब शादी हुई थी तब भी वो सानिया मिर्ज़ा के साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अवाम ने कमेंट्स किए, सानिया मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा सराहा गया कि वो बहुत हौसले वाली है, वो ऐसा वैसा, सना जावेद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ वही कमेंट्स उन्होंने अभी एनिवर्सरी की पिक्स पे भी किए थे कि आपको, अगर आप उनके साथ दूसरी शादी कर सकती हैं तो कोई और भी है जो इनके साथ तीसरी शादी भी कर लेंगे। क्योंकि देखने के लिए आप भी देख सकते हैं कि वो अभी तक उनके फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एज ज़्यादा उनकी लगती है या एज लिमिट गुजर चुकी है या क्रॉस कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप दूसरी शादी कर सकती हैं तो कोई और भी होगा जो तीसरी भी कर लेगा। तो किसी टाइम ऐसा होगा जो अचानक आपको गिफ्ट में वो तीसरी बीवी दे देंगे, तो फिर आप क्या करेंगी? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये अवाम कहीं पे तो हमारा फ़ैसला अच्छा कर रही होती हैं, कहीं पे बहुत बुरा भी कर रही होती हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम किसी पे बुरी बातें ना करें। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये बात बहुत पॉइंटेड है जो लोगों ने बोली है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी की लाइफ में आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा ही देखिए, अब सानिया मिर्ज़ा का सुनने में आया था कि ये शोएब मलिक जो हैं, इनका अफेयर था आयशा उमर के साथ। जैसा कि ये एक बोल्ड शूट हुआ था जिसकी पिक्स वायरल हुई थी, तो वहाँ पे देखने को मिल रही थी आयशा उमर, काफ़ी बोल्ड शूट था। तो आयशा उमर के साथ सुनने में आ रहा था या देखने में भी लग रहा था कि शायद आयशा उमर के साथ होगा। सना जावेद तो वहमो गुमान में भी नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि शोएब मलिक ने अपनी परफ्यूम की लॉन्चिंग की थी, वहाँ पे आयशा उमर को इनवाइट किया, तो वहाँ पे सानिया मिर्ज़ा का कोई मूड उनके साथ अच्छा नहीं देखा जा रहा था, थोड़ा सा खिंचा सा, जैसे कि वो बोल्ड शूट के बाद। तो उन्होंने उनको कुछ सही बुलाया भी नहीं। उनके जहन में ये था कि आयशा उमर शायद हो सकता है कि इनके साथ कोई अफेयर हो, क्योंकि काफ़ी बोल्ड शूट था। लेकिन जब अचानक एकदम से आपके सामने आ जाए कि जो अदाकारा आपको मतलब पहले ही शादीशुदा थी, तो उनके साथ पिक्चर्स वायरल हो जाएं, तो फिर ये कुछ हैरान कुन भी थी बात। लेकिन खैर जो भी हुआ, दोनों साइडों पे हुआ, तो सानिया मिर्ज़ा का ही नुकसान। लेकिन हमने सिर्फ ये आपको बताना था कि अवाम किस तरह कमेंट्स करती है या किस तरह आपको तनकीद करती है, या क्या क्या इन पे तनकीद हुई, या हमारी स्टोरीज़ क्या थी। तो ये दोनों हमारे आज खबरें थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा विजन वाइब। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।